अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल है तमाम लोगों के। आज के जो मेरे गेस्ट हैं वो मेरे बहुत पुराने दोस्त हैं। यानी वो क्या मैं बोलूँ, इतने पुराने लगते नहीं हैं और मैं भी इतना पुराना नहीं लगता मगर एक्चुअली हम लोग ये कह सकते हैं चाइल्डहुड फ्रेंड्स हैं। उन्होंने भी जब बचपन में अपना गाने का आगाज किया तो हम बहुत अच्छे दोस्त बन गए थे। हमारे म्यूचुअल फ्रेंड्स हैं जो बहुत बड़े एक डिजाइनर हैं और भी बहुत सारे दोस्त हैं जो कहीं बाहर मुल्कों में शिफ्ट हो गए हैं। मगर वो भी यहाँ कहीं गए थे, बाय द वे इंडिया गए थे। उन्होंने वहाँ भी बड़े अच्छे अच्छे लोगों के साथ काम किया और फिर कुछ ऐसा हुआ कि उनको वापस आना पड़ गया, मगर मुझे लगता है बहुत अच्छा हुआ वो सही टाइम पे वापस आ गए। एंड वी हैव मिस्टर वजी फारूकी विद अस। अस्सलाम वालेकुम। Thank you. Assalamu alaikum. How are you, Rane? And अल्हम्दुलिल्लाह। your shirt is looking so nice. man. थैंक This यू color, yeah. थैंक यू थैंक यू थैंक यू। Good मगर to see यहाँ you. ऑल प्लेजर्स ऑल माइन। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं कहाँ से शुरू करूँ। वो जब हम मिले थे याद है वो जमाना, यहाँ बैंड वाला जमाना, बैंड वाला जमाना, रेत वाला, बुला दो यस 2011 या Wow. 10-11 and it was your first show ना Telenor. यस। And you were very good in it, no? बड़ा अच्छा ऑर्गेनाइज किया था, बट मुझे याद है कार्ल्टन था तब तो बंद हो गया। कार्ल्टन नहीं बंद हो गया। कार्ल्टन बंद हो कार्ल्टन गया। को याद आया वाकई कार्ल्टन बंद हो गया। बिल्कुल बिल्कुल। बट थैंक यू सो वेरी मच, आप आज ही फ्लाइट से आए हैं माशाल्लाह, इतने बड़े लंबे टूर करके। अरे, और thank you. आपने फिर भी आके तुमने बोला है तो आना ही पड़ता। नहीं यार सीरियसली कैसा लगता है तब वजी, हाँ फिर बीच में आप गए इंडिया, आपने काम किया और वहां पे बहुत सारा जमा के काम किया, वापस आए उस वजी में। और माशाल्लाह ऑफ कोर्स ग्रोथ तो बड़ी अच्छी है, सबको पता है, रूपोश एंड सो मेनी अदर थिंग्स, बट हाउ डू यू फील? यार देखो दो इनिंग्स हैं, इट्स लाइक आई हैव टू इनिंग्स। तो ये वो वाला बैंड का जमाना और सब वो तो बूमिंग ही था, सबका भुला दो एंड ऑल। और उसके बाद गए काम बाहर कर रहे थे, बट यहाँ पर खाली एकदम हो गया ना, पीपल फॉरगॉट, लोग भूल जाते हैं। इंडस्ट्री हमारी ऐसी है, 6 महीने में भूल जाते हैं। तो हम तो 7 साल जो है हिंदुस्तान में काम करते रहे इंडिया के अंदर, पर वापस आकर जो किया ना वो एज अ सोलो, वो बड़ा फर्क है, क्योंकि डिफिकल्ट हो गई ना इंडस्ट्री अब, सो मच ऑफ कंपटीशन। पहले इतना नहीं था, अब तो बहुत कंपटीशन है, बहुत चीजें हैं उसकी। बस फिर यही है कि अब जो किया है वो मजेदार है। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। अब वाला सीन अच्छा है माशाल्लाह। रूपोश ये कैसे हुआ यार? तुमको तो पता ही है कि जब वापस आया था, या सबको ही बता रहा हूँ कि जब मैं वापस आया तो इतना सीन था ही नहीं। एंड पीपल फॉरगेट, 6-7 महीने में ही भूल जाते हैं, तो तब तो भूल गए, भूल गए, है ना? थैंक यू सो मच। तो भुला दो को भुला दिया था उन्होंने, ठीक है ना? वापस आए तो मुझे लगा कि जो बेस्ट सीन है जो इंडस्ट्री में है वो OSTs है फॉर म्यूजिशियन ना। अब तो बहुत ड्रामा इंडस्ट्री बड़ी हो गई है, एंड ऑल्सो कि अब जो एक्टर्स हैं वो A1 वाले हैं, जो सुपरस्टार्स हैं एक्टर हैं, और सिंगर्स जो हैं वो पहले होता था ना उल्टा, लेकिन अब ऐसा नहीं है। तो सपोर्ट मुझे लग रहा चाहिए था। एंड देन मैं म्यूजिक तो वहाँ पे कर ही रहा था ना, तो वहाँ का फ्लेवर जो था बॉलीवुड स्टाइल का वो लेके आए थे। एंड देन आई मेट अ लॉट ऑफ पीपल, और उनके साथ करते रहे, उनको मतलब पूछते रहे काम दीजिए हमें। मैं तो सारी जगह गया, मैं तुम्हें बताऊं बड़ा सही सीन है कि वहाँ मैंने एक चीज़ सीखी थी कि हर प्रोडक्शन हाउस के पास जाओ, कोई शर्म की बात नहीं है, काम मांगो। तो मैं तो हर जगह पे गया, मैंने जो है वो काम मांगा। फिर थैंक्स टू लॉट ऑफ पीपल गिव मी वर्क। शादी मुबारक आया था मेरा पहला, यासिर हुसैन, कुबरा खान, तो वो जो है वो वजाद रऊफ ने किया था, तो उन्होंने जो है भरोसा किया वापस आके। और उसके बाद ही बहुत चीज़ें हैं, बट दिस ब्रेक ऐसे हुआ था कि एक ड्रामा आया था इश्क जलेबी, और वो बड़ा फेमस हुआ था रमजान में। सही। वहाज और मदिया इमाम पे। अच्छा। या व्हाट मदिया, दिस अदर गर्ल जिसकी बाहर शादी हुई ना। हां मदिया इमाम ही नाम है ना उसका। इमाम है। हां मदिया इमाम। ओके। तो उनके ऊपर आया, तो वो उसका कल्ट हमारा फॉलोइंग बना। ओ पिया पिया रे ऐसे करके गाना था, बट वो ज्यादा हिट नहीं हुआ। एंड देन असद कुरैशी एंड अब्दुल्ला कदवानी सर, ग्रेट पीपल मैन, उन लोगों ने काम देना शुरू किया। एंड दे सेड कि कुछ ऐसा लेके आओ जो नेक्स्ट लेवल हो। तो रूपोश बना। सही है। रूपोश जब मैंने, रूपोश तो हिस्ट्री बन गया। हाँ हिस्ट्री बन गया। मैंने सुनाया उनको, तो उन्होंने कहा कि इसका म्यूजिक वीडियो करेंगे। सही है। एंड देन आफ्टर 3-4 डेज हारून कदवानी, तो उसने मुझे कहा कि हम प्लान कर रहे हैं टेलीफिल्म। और भी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, लंबी थोड़ी मैं कर रहा हूँ, बट इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। तो जब उसने कहा टेलीफिल्म, तो मैंने कहा यार वो तो टाइम पूरा करने के लिए बनती है। कोई समझ रहे, टेलीफिल्म तो ऐसी होती है ना ड्रामे के अंदर के 1 घंटा है तो चलो टेलीफिल्म बना दो। बट ही सेड ए वेरी ब्यूटीफुल थिंग, ही सेड कि अगर नीयतें सबकी साफ है ना तो ये भी रिकॉर्ड कायम कर सकती है। उसने ऐसी बात करी। तो मैं तो आई वाज नॉट श्योर अबाउट इट, नो कि टेलीफिल्म है यार, इसको ड्रामे में लाते हैं कि
40-30 एपिसोड होके एक बार आई चली गई, किसको पता चलेगा। सही है। एंड देन मैंने कंप्लीट किया गाना, एंड दिस वाज अ गिफ्ट फ्रॉम ये जो 2 लाइंस है ना, हमने बांधा है जो कलाम है, हाँ। ये फरीद या साहब ने, हसन आरिफ है बेस रॉक वाला, उसको जो है ना वो कहा था कि तुम ये कुछ कर लो, तो उसने मुझे बोला तुम लाइंस, तो एक तरीके से उनका ही गिफ्ट है मुझे ये लाइंस जो है। मैंने जाके सुनाई ऑफिस में, तो अब्दुल्ला सर को, क्योंकि ज्यादातर मैं असद भाई से मिलता था, असद कुरैशी से, एंड आई कॉल हिम असद भाई, तो मैंने जाके अब्दुल्ला कदवानी सर को जो है ना वो सुनाई, तो सुनाने के बाद मैं बातें कर रहा हूँ और लोगों से, अली फैजान अनशन डायरेक्टर है, बड़े फेमस डायरेक्टर हैं ड्रामे के, तो मैं वहाँ पर 7 स्काई में सब दोस्त ही थे, इतना जाते थे, तो वहाँ मैं बात कर रहा हूँ, कहीं जा रहा हूँ किसी के ऑफिस में, मेरा ऐसा रहता था, मैं देख रहा हूँ गाना रिपीट हुए जा रहा है, मैं 1.5 घंटे वहाँ 1.5 घंटे रिपीट पे ही लगा हुआ था। एंड देन वी वर्कड ऑन दैट सॉन्ग फॉर लाइक 7-8 महीने, एक चीज हारून का ये होता था, एक चीज छोटी भी कुछ है ना तो वो बोल रहे इसको सही कर लेते हैं, ये अच्छी बात थी। और जब वो आया सॉन्ग तो 2 दिन में तो फिर काम ही अलग हो गया। 2 बोल हमें भी सुना दे। हाँ 2 बोल, हाँ बिल्कुल। अच्छा, इस गाने के 2 पार्ट्स अलग अलग हिट हैं। एक तो हमने बांधा है तेरे इश्क में होके, एक है तेरी नजरों के सदके, दोनों सुना। तेरी नजरों के सदके ये जान वार दूंगा, तू जो कह दे तो अपना जहां वार दूंगा, मैंने मौला से तेरी मेरी दुनिया है मांगी, वो जो लिख दे तो उसको ही हक मान लूंगा, हमने बांधा है तेरे इश्क में हैराम जुनू, हम भी देखेंगे तमाशा तेरी लैलाई का हो के रूपोश। थैंक यू सो वेरी मच। थैंक यू। तो ये जब गाना आया तो उससे पहले तो स्ट्रगल टाइम चल रहा था, और तुमको पता ही है बिकॉज आई मेट यू ऑल्सो कि यार कैसे काम किया जाए, नया सीन कैसे उसमें घुसा जाए और एक्सेप्टेंस ली जाए। इस गाने के बाद तो फिर 1 हफ्ते बाद फिर उस सीजन कॉन्सर्ट्स का चीजें, शादी, माशाल्लाह, जो पैसे आए तो है, गाड़ी तो शादी तो घर, ये सब जब माल आ जाए तो बंदा सेट हो जाए। और अभी भी इट्स बीन 3 इयर्स इस गाने को आए हुए, लेकिन जब मैं बाहर जाता हूँ, ठीक है, मैं कतर गया, शो कर रहे हैं और हम लोग प्लेबैक है, शक्ल से तो इतना लोग नहीं आएगा पहले, सो वो तो आवाज से ही आते हैं मेनली। एंड देन उसने बोला यार आप प्लीज एक लाइन सुना दो, और रेस्टोरेंट के बाहर बस वो गाया, फिर ऐश सब आ रहे हैं, अरे रूपोश हमारा फेवरेट, और बाहर के लोगों का तुम्हें पता है वो कैसे होते हैं कि उनके जो ड्रामा एक्टर या सिंगर्स फेवरेट होते हैं ना, उनको घुमाना फिराना, रिस्पेक्ट देना, कुछ गिफ्ट लाना, तो वो इस गाने ने माशाल्लाह बड़ी, अल्लाह का शुक्र इज्जत दिलाई, अल्लाह ने वसीला बनाया। फिर इसके साथ एक दूसरा तो ना रूपोश तो कोई 300 मिलियन, लेकिन माशाल्लाह इसके साथ और भी गाने आए उसके बाद ना, जैसे इसी उसमें था हम राजी, हुए जी हुए इश्क में हम राजी, दैट सॉन्ग इज आल्सो 100 मिलियन। उसके बाद जितने भी हमारे गाने आए ना वो 40-50 मिलियन तक रहे। अच्छी बात है। तो पहले तो हम लोग सोचते थे यार 5 मिलियन ही हो जाए तो कितनी बड़ी बात हो जाएगी, जब वापस कम बैक किया था, बट क्योंकि मेरे साथ मेरा जो पार्टनर है वो स्टिल मुंबई का ही है, तरुण, तो हम दोनों मिलके ही सारे काम करते हैं, गाने करते हैं, सब मिलके ही हमने म्यूजिक बनाया, कॉम्पोजिशन से लेके और गाने म्यूजिक तक। तो वी यूज्ड टू टॉक अबाउट 5 मिलियन हो जाए, 6 मिलियन हो जाए, तो फिर अल्लाह ने ऐसा बोला कि चल तेरा फ्लॉप गाना भी 20 मिलियन मतलब फ्लॉप नहीं, आपका एक गाना है जो मैं आपसे अक्सर जब भी कोई कॉन्सर्ट हो या मिले मैं जरूर रिक्वेस्ट करता हूँ, जो आपने इंडियन फिल्म में एक गाना गाया था, लम्हा तेरा मेरा, यस, एक थोड़ा सा वो गुनगुना दे, फिर हम आएंगे सवाल जवाब की तरफ और खाने की तरफ। अच्छा, तो ये this song is a beautiful story. तो I was in India and I was doing concerts on भुलादो के ऊपर मैं शोज कर रहा था, तो मैं मुंबई के होटल में रुका हुआ था, तो वहां पर ना उसका जो ओनर था, मतलब बहुत बड़ा होटल, नीचे क्लब था, तो ओनर जो था ना उसका बहुत पार्टी बंदा था। अच्छा। तो वो उसके साथ बैठ के ना जिन लोगों ने रुकवाया था तो उन्होंने बात किया कि यार इनका बहुत बड़ा बैंड है और बहुत फेमस गाना है, तो उसने मुझे बोला कि फेमस तो बहुत है लेकिन जिसका फिल्म में होता है ना हम तो उसी को मानते हैं। अच्छा। मैंने बोला सही है। अब क्या है कि इंडिया में जब आप जाते हो ना तो एक सेम होटल में रहना प्रेफर भी करते हो क्योंकि सेफ्टी भी है, एक बात भी हो जाती है, उसका
हमें मिजाज भी पता चल गया कि उनको कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, लोग बहुत अच्छे हैं लेकिन हर जगह डिफरेंट लोग होते हैं, तो वहीं रुकते थे। और वो अंधेरी में था, अंधेरी वेस्ट में। सो जब जंजीर आई तो जंजीर इटसेल्फ फ्लॉप हो गई थी बाद में, बट उससे पहले उसका बहुत हाइप था बिकॉज रीमेक ऑफ अमिताभ सर की मूवी थी जंजीर, प्रियंका चोपड़ा, रामचरण, फिर वो मुंबई पुलिस, दैट सॉन्ग मुंबई पुलिस को लेके थी और उसकी होर्डिंग्स लगी हुई थी। सो दैट व्हेन दैट सॉन्ग केम तो मेरे पास अकेले नहीं आया था, वो गाना मैंने रिकॉर्ड किया 6 महीने पहले। और चिरंतन भट्ट म्यूजिक डायरेक्टर है, उसका गाना, मैं खाली प्लेबैक सिंगर था। तो वो गाना जब मैं, उसने मुझे फोन किया कि फिल्म हो रही है और गाना उनको पसंद आ गया है भूषण कुमार सर को, वो चाहते हैं कि तुम गाओ, लेकिन वहां पर जो एक प्रोडक्शन हेड है वो कह रहे हैं कि वजी के साथ और लोगों को भी हम ट्राई करेंगे, जैसे बेनी दयाल को भी ट्राई करना है। अरिजीत के पास गाना जा रहा था, तो अरिजीत को, ऑब्वियस अरिजीत तो अमेजिंग सिंगर है बट ही वाज इन अमेरिका उस टाइम पर। तो बेनी दयाल और श्री राम ने गाना ट्राई किया, ये लम्हा तेरा मेरा, और मैंने भी गाया। और लड़कियों में भी जो है वो मेरे साथ जो फीमेल सिंगर है यार, बहुत फेमस सिंगर है वो, देखो दिमाग से नाम निकल गया, शी जो है सलमान खान फेवरेट सिंगर, ठीक है, बहुत उसने सलमान खान की फिल्म में गाने किए हैं। सो पलक मुच्छल, तो उसके अलावा शालमिली जो एक सिंगर है उसने भी गाना ट्राई किया, तो उस लड़कियों में भी 2-3 लोगों ने किया। सो मैं गया, यहाँ से मुझे फोन आया कि भाई आ जाओ, एंड देन हम लोग के पास उस टाइम पे ना मल्टीपल रहता था वीजा, 1 साल का वीजा, देन रिन्यू, जैसे दुबई में होता है। तो रमजान के टाइम था, मैं यहाँ से फ्लाई किया लाहौर, लाहौर से फ्लाई किया दिल्ली, दिल्ली से फ्लाई किया मुंबई, मुंबई जाके रात को उन्होंने रिकॉर्डिंग रखी कोई 12:30 बजे। तो मैं जब वहां गया, मैंने 3-4 रहने की, तो उससे पहले एक विनोद वर्मा जो अभी म्यूजिक प्रोड्यूसर है हनी सिंह का, अच्छा, वो मुझे सुन चुका था एक और फिल्म में महेश भट्ट की, पर वो मूवी बनी नहीं थी। तो उसने बोला कि यार ये सिंगर बहुत अच्छा है, अभी ये इसकी आवाज जो है ना, लग रहा है कि ही इज टायर्ड, तो आवाज अभी वैसी नहीं आ रही, जम नहीं रही, कल का दोपहर का टाइम रखना चाहिए, वो ट्रैवल करके आया। तो उसने मेरे को ऐसे बोला है कि भाई तू अभी आज तेरा गला जो है ना ऐसा बैठा क्यों लग रहा है। मैंने बोला यार मैं ये ट्रैवल करके आया, बोला कल करते हैं। तो फिर वहां पे एक हाजी अली दरगाह, सही है, तो सुबह उठ के 2-2:30 बजे मेरी रिकॉर्डिंग थी, तो सुबह उठ के वहां पे गए, हमने हाजिरी की और बस प्रे किया कि इट्स अ बिग ब्रेक फॉर मी, बॉलीवुड का ब्रेक है, प्रियंका चोपड़ा है, सब है, तो ये हो जाए। तो 2:30 बजे में गया, मैंने 2 घंटे में गाना कर दिया पूरा, और करने के बाद भी अब आपको कॉल आएगा कि भाई भूषण कुमार जो है उन्होंने किसका आवाज उनको पसंद आ रही है। तो नेक्स्ट डे मॉर्निंग कॉल आया कि भाई, तो चिरंतन भी मेरा दोस्त है, बोला हाँ तू फाइनल हो गया बापू, ऐसे बोलता था। मैं बोला ओके। उसके बाद तो यार लाइफ वहां पर बदल गया, बिकॉज दैट रिस्पेक्ट दैट आई गॉट, द सेम गाय जो बोल रहा था कि, तो वो मेरे पीछे रोता था यार पार्टी करने चलो, और मैं बोलता नहीं मुझे नहीं करनी भाई पार्टी तेरे साथ, क्योंकि वो तो फुल ना वो वाला था, ओनर था यार होटल का, अब वो घूम रहा है परियों के साथ फुल। मैं कहा यार मेरा नहीं है दिल इतना, मतलब मैं, सही है तुमने रिकग्नाइज कर लिया, बोल दिया हाँ भाई मान लिया तुझे, लेकिन वो सीन नहीं है। तो वो सेम बंदा जो है उससे दोस्ती होगी, एंड इस गाने के बाद तो बहुत रिस्पेक्ट मिला था। इस गाने के बाद फिर और फिल्में हुई, एज ए म्यूजिक डायरेक्टर मैंने एक डायरेक्टेशन करके मूवी की, जो कि वो हीरो था ना, हॉरर फिल्म आई थी पहली, जिसमें वो लीजा लीजा करके लड़की दीवार पे चढ़ जाती है। लीजा रे? नहीं वो बोलती है ना, हॉरर फिल्म थी यार वो, हाँ 1920 का हीरो। ओके। तो उस हाँ नहीं, अरे पहले अच्छा 1 वाली, दिस मॉडल गाय था ना, मॉडल बड़ा फेमस हुआ था, उसकी फिल्म की। फिर रणविजय सिंह है MTV का, उसकी मूवी की 3 AM, देन और भी चीजें हो रही थी, फिर तो उसके बाद यहाँ आना पड़ गया, बट देन वो बड़ा किस्सा एक ये था। मुझे बताएं, माशाल्लाह आप पूरी दुनिया घूम रहे हैं, ठीक है, अभी तो स्टार्ट किया, अभी कहाँ घूम रहे हैं, अभी तो अमेरिका भी तो निकलना है इंशाल्लाह। तो व्हाट वन सॉन्ग एवरीबॉडी जस्ट आस्क के प्लीज ये गाना जरूर गा दें। दो, मैं तुम्हें बताया 2 इनिंग्स है ना, एक तो भुला दो, सही है, और जो अभी की जनरेशन है उनको बिल्कुल नहीं अंदाजा, रेत का जो बैंड का कि मैं उसमें था और सब, उनको बस यही पता है रूपोश। अच्छा, रूपोश इमरान अशरफ का एक ड्रामा है बदजात करके, अच्छा, उसका एक ड्रामा था मुझे तुम अभी भी पसंद हो, वो गाना लोग बहुत रिक्वेस्ट करते हैं मुझसे, पिया पिया रे बहुत करते हैं, हम इश्क में हम राजी बहुत करते हैं। उसके बाद राहे जुनू, ये दानिश तैमूर का ड्रामा था, उसका गाना, और ये सारे मिलियंस में व्यूज हैं यार। तो वही कि एक गाना हारून का ही आया था, जारा के साथ हारून का ड्रामा था,
ज़ारा हाँ जिंदगी आवारगी, यस यस तो वो भी 50 मिलियन का गाना है, वो भी रिक्वेस्ट करते हैं। बट मेनली यही जब रूपोश हिट हुआ ना, तो फिर सबने बुलाना भी शुरू किया। तो वो ऐसे क्रिकेट मैचेस होते हैं ना, ये वाले सारे मिलके, तो असगर अली शाह ग्राउंड में मैच हुआ, तो मुझे तो था कि यार कब ऐसा टाइम आएगा मुझे भी बुलाएंगे सेलिब्रिटी मैच खेलने। सही है। तो वहां पे चले गए। अब वहां पर जितने लोग मिले मुझे, मैंने कोई 50-55 बार कसम से रूपोश गाया, वो टिकटॉक आके बस एक लाइन कर दो साथ में, वो सीन तो कोई वो ये गाना कोई 50-55 बार गाना पड़ गया था एक दिन में, गला बैठ गया था बस, भाई एक बार लाइन मेरे साथ कर दो, ऐसा वाला ना। तो ये गाना अब सब हम आपके गले को भी थोड़ा आराम देते हैं, आप पिए भी साथ साथ, थोड़ा सा खाएं भी। we have chicken strip, we have peri bites and we have शामी कबाब। बहुत ही यार All in जबरदस्त chicken। लग रहा है ये। आप प्लीज शामी ट्राई कबाब करें। तो हम ट्राई कर सकते हैं देसी तरीके से। हाँ हाँ देसी बिल्कुल, तरीके जैसे से। मर्जी तरीके से खाएं आप। How's it? वेरी नाइस, है ना? बहुत अच्छा लग रहा है शामी कबाब तो। है ना? और बकरा ईद पे था भी नहीं, तो गोश्त तो हमने खाया ही नहीं हाँ, है। और ये चिकन है वैसे। और भी अच्छा भी अच्छा है, और भी अच्छा है। चले वैसे ड्यूक को कभी इत्तेफाक हुआ है कुछ बनाया है घर में? हाँ मैं जब था हिंदुस्तान में था, तो खाना बाई बनाती थी, उसके अलावा वो जो कढ़ाई बढ़ाई थी वो सीख ली थी मैंने। अच्छा। मैं बड़ा बनाता था, कभी कभी बनाता हूँ अब यहाँ पे, कभी कभी चिकन कढ़ाई बना लेता हूँ मैं, राइस भी बना लेता हूँ, उबाल के चावल। तो व्हाट इज द गो टू फूड, अगर आपको फर्ज करें जिंदगी में कोई ऐसा, अल्लाह ना करे कोई ऐसा हो, मगर अगर ऐसा वक्त आ जाए कि आपको सुबह दोपहर शाम एक ही खाना खा सकते हैं, वो क्या होगा? अंडे खा सकता हूँ मैं, खागीना और उबले हुए और ऑमलेट, हाफ फ्राई। अच्छा, अंडे खा सकता हूँ, हाँ अंडे हाँ खा सकता हूँ। ओके ठीक है। फिर हर कोई कहता है ना कि दाल चावल, कभी ये कभी दाल चावल बहुत हो गया ना, है ना? अभी खा कर ज्यादा हो गया ना, अभी नई चीज आनी चाहिए। हर बंदा दाल चावल खा रहा सही है, बात वैसे है। उसको जो है पार्टी में जो है वो खाना है सुशी, वैसे खानी है सुशी है। वो अपना कहीं पे हम गए, रमजान शो हो रहा है, तो रमजान से ईद शो, रमजान तो गलत बात हो जाएगा, और ईद शो रात में होते हैं। भाई पहले बता दूं कि वो रात में होते हैं, तो इसलिए लोग बोलते हैं कि हाँ होता है ना कि आप क्या खाओगे, वो तो भाई इतने लोग होते हैं कि बस हमें सुशी खानी है, यहाँ से ला दो वहां से ला दो, और इंटरव्यू में कहते हैं दाल चावल। वैसी बात बोलूं वजी, मैंने अपने शो में सोचा था मैं कोई नेगेटिविटी और कंट्रोवर्शियल बातें नहीं करूंगा, लेकिन ये सच है या नहीं है? मगर लेट्स चेंज द टॉपिक। आप मेरी बात चलो ठीक नहीं, है। मैंने पता है, मैंने अपने शो का मोटो ये बनाया था कि इसमें कभी कोई स्क्रिप्ट नहीं होगा, जो होगा दिल से निकलेगा, जो सवाल आएगा वो करेंगे। ये दिल से ही है, मुझे हंसी आती है, रात में मुझे बहुत हंसी आती है। मैंने कुछ नहीं कहा गाइस, दिस इज ऑल वजी। इन चीजों के ऊपर अजीब लग रहा होता है ना, अब क्या कर सकते हैं। अगर पूछ लो कौन सी दाल, वो भी नहीं पता होगा। जैसे आपको कौन सी दाल पसंद है? मुझे येलो वाली, मूंग की दाल। हाँ, लेकिन खाली दाल नहीं, साथ में कुछ जैसे कबाब हो गए, सब हो गए यार। हम भरता या चटनी, ऐसा नेशन, हमें जो है ना वो ये सब चिकन गोश्त पसंद है भाई, सच बोलना चाहिए। वैसे स्टेक चाहिए है, टी-बोन स्टेक चाहिए, सुशी चाहिए, ये तो काट देना। नहीं, अच्छा ये तो बेस्ट पार्ट है ना, आप एयरवाई जियो, हम जो नाम लेना ले, आप जिस प्रोडक्ट का नाम लेना ले, हमारी कोई एंडोर्समेंट तो है ही नहीं, तो हमें कोई मसला नहीं है, आपको जो कहना है। देखो ये सब चाहिए शूट में, और वो कह रहे हैं दाल चावल, अलग से ना उतरे इनको। खैर मेरे ख्याल से बात चेंज कर लेनी चाहिए। चलो लग रहा है वजी को कोई रीसेंट है ना, देख कर आए, वो शो के बाद बातें कर ये बात हुई थी बाहर, अभी हो रही थी। बट हाउ वाज एक्सपीरियंस इन नेपाल, क्योंकि मैं कभी खैर नेपाल गया नहीं हूँ, कैसा रहा वहाँ के लोग कैसे हैं, हाउ मच डू दे लव अस, किस तरह? यार हम वहाँ पर ना, तो मैंने अभी म्यूजिक वीडियो शूट किया, ओह नाइस, साइन किया मैंने वार्नर, एक कंपनी है साइलेंट रोड, वक्कास अलमास की, उनके थ्रू वार्नर के साथ हमारा टाई अप हुआ है फॉर 5 सॉन्ग, वार्नर ब्रदर्स के साथ, माशाल्लाह। तो उन्होंने कहा कि भाई म्यूजिक वीडियो बनानी है, तो नेपाल गए, तो वहाँ पर म्यूजिक वीडियो करी। तो वहाँ हमारे ड्रामा जो है, उसकी जो फैन फॉलोइंग है नेक्स्ट लेवल है। अच्छा, बहुत पसंद करते हैं यार ड्रामा एक्टर। जो हमारी मॉडल थी वो तो मुझे उसको ड्रामों का पूछ के उसने मुझे तंग कर दिया, ये ड्रामा देखा आपने? वो मैंने कहा भाई मेरी बहन इतने मैंने इतना ड्रामा नहीं देखा। जो नेपाल की मॉडल आपने ली थी, जो वो थी, जो ऑब्वियसली जो क्रू था, उन सबको पता है। मैंने एक चीज वहां नोटिस की, दैट इफ योर प्रोडक्ट इज गुड, इफ इट्स अ हिट, तो वो हर जगह हिट है। एंड आई एम नॉट सेइंग कि खाली एक्टर, वहां पर ये हमारे यंग स्टनर
इनका जो है ज्यादा नहीं, लेकिन कुछ जो नई जनरेशन है वो बड़े फैन है ओके उसके। तलहा यूनुस के, ओके हाँ तलहा यूनुस दो है ना ये, हाँ, तलहा यूनुस के अंजुम भी बहुत अच्छा है, हाँ, लेकिन तलहा यूनुस के फैंस हैं वहां पर। सही एंड ऑल्सो आई टेल यू, ये एक्टर्स जो है ना, एक्टर्स के और एक्ट्रेसेस के, और वो कोशिश करते हैं उर्दू बोलने की, अच्छा। बहुत फनी भी लगता है। तो वैसे वो वहाँ क्या लैंग्वेज बोलते हैं? नेपाली? नेपाली बोलते हैं, लेकिन अच्छा। वहां पे अभी ज्यादा हिंदी। अच्छा एंड देन व्हेन इट कम्स टू उर्दू ना, तो उनका बड़ा फैसिनेशन है उर्दू जबान का। अच्छा और अल्लाह का शुक्र है माशाल्लाह से हम पाकिस्तान में पैदा हुए हैं, तो हमारी जो जबान है उर्दू की बड़ी अच्छी है, बेहतरीन उर्दू लफ्ज जो हमारे आते हैं ना, तो उनको बड़ा शौक है। और पाकिस्तानी ड्रामे बहुत देखे जाते हैं, गाने सुने जाते हैं, सही लोग गाने भी सुनते हैं। सही और ये पल पल जो अभी ये गाना है, हाँ, जीना मुहाल मेरा तेरे बिना, ऐसे करके ना, यस यस नया लोगों ने बड़ा सुना है अभी। तो जो अच्छा लगता है यार पाकिस्तान की चीजें हिट होना, बड़ा अच्छा। और लोग बहुत हम्बल है वहाँ। नाइस माउंट एवरेस्ट हिमालयस के बीच में एक सिटी है, ओके ठीक है, ब्यूटीफुल सिटी, ग्रीन सिटी। और वो सोचो पहाड़ों में तुम कहीं गए हो, वो डेवलप हो गई है, इट्स अ वैली, तो चारों तरफ पहाड़ हैं, बीच में है। सो उनका कनेक्शन दोनों जगह से है, हिंदुस्तान से भी है, पाकिस्तान से भी है। तो बड़े अच्छे लोग हैं और दोनों नेशन को प्यार करते हैं। अच्छी बात ये है। अच्छी बात तो दे कुड लाइक, इट्स लाइक अ ब्रिज पीस का वाला ना, क्योंकि पीस तो यार, पीस इज एवरीथिंग। वी हैव देयर हाँ। फेमस दाल चावल, एम्स किचन के फेमस दाल चावल भी अरे है। वाह, और अब ये जरूर ट्राई करना है, मुझे खा के बताएं क्या चीज है, चख के तो बताएं ये क्या चीज है। ये क्या चीज है? हाँ चखें और बताएं। करेले तो नहीं है? नहीं नहीं चखें बताएं। भिंडी। यस ओहो, ये वाह वाह, कुरकुरी भिंडी। कुरकुरी भिंडी, हाँ। क्या बात है। आपको जो दिल चाहे प्लीज पेट में कुछ तो लें यार, लगेगा मैं खाली बातें कर रहा हूँ, बातें नहीं, करवा नहीं। रहा हूँ। एंड हियर वी बातें गो, तुम्हारे साथ करके बड़ा अच्छा लग रहा है, तो इतनी बातें कर रहे हैं, प्लीज वरना अभी तक तो ट्राई योर हो जाता, बर्गर। ओवर हो जाता। चलो ठीक है, हो गया। मगर वजी बात बताएं, माशाल्लाह आप, मैं हम लोगों ने अपने हमने अपने चाइल्डहुड से ही स्टार्ट कर हाँ, दिया हाँ। था, लाइक हम स्कूल बहुत जल्दी start कॉलेज यूनिवर्सिटी के टाइमिंग से हमने शुरू कर दिया था। हाँ, हाँ। आपको कब लगा था कि लाइक यस आपको सिंगर ही बनना है, गाने गाने हैं? यार मैं थोड़ी सी ऐसी बात करूंगा, जब स्टार्ट किया था ना, तो मैं तो 10th के बाद मेरा गाना हिट हुआ था, 10th क्लास के बाद, नाइस भुला दो। नाइस और वो यूनिवर्सल रिकॉर्ड ने हमारे एल्बम ले लिया था, रिलीज किया था। ओके उस टाइम आई वाज नॉट अ वेरी गुड म्यूजिशियन, आई वाज नॉट अ वेरी गुड सिंगर, बस हिट हो गया था। और उसके बाद मैं वो 2007 था, तो 8 9 10 से लेके और जब तक जंजीर आया, और जंजीर का गाना मेरा नहीं था, मैं सिर्फ सिंगर था, सही तो रीसेंट टाइम्स तक 2021 तक कोई ऐसा गाना नहीं निकाल सका जितना जो भुला दो जितना अच्छा था। सही तो बड़ा क्रिटिसिज्म भी फेस किया कि यार वन हिट वंडर वाला बोलते हैं ना, इसका तो एक ही गाना हिट है, बुला दो वही गा भुला रहा दो, है, बस वही गाता रहता है। मगर दैट वाज द बेस्ट। हाँ, पर उससे अच्छा मैं कर नहीं सका था ना। तो वो एक एग्जाम्पल मैं ये देना चाह रहा हूँ कि यू नो, वन दैट यू नेवर नो कि कौन सी चीज क्लिक करेगी। दूसरा, हार्ड वर्क इज वेरी इंपॉर्टेंट, सही कि म्यूजिक को म्यूजिक में आपको मेहनत करना है, और जब चीजें हिट होंगी तभी आप बेटर होगे। आपके ख्याल में आपका इस इंडस्ट्री में सपोर्ट सिस्टम कौन है, लाइक जिससे आपको हमेशा, अभी अब कभी होता है इंसान डाउन होता है, कभी कुछ चीजें वैसे नहीं हो रही होती जैसे प्लान कर रहे होते हैं, तो यू कैन ऑलवेज गो टू हिम और हर। कौन, हु वाज योर बेस्ट फ्रेंड? और हुमायूं आलमगीर ने बड़ा, अब हुमायूं आलमगीर जो है ना, मैं उसके बारे में खुल के बात कर सकता हूँ क्योंकि मेरा इतना करीबी दोस्त बिल्कुल है। बिल्कुल हाँ, ये जो कबाब है इसकी बात ही उठाएं, क्या है। एक और उठाएं इसी बात पे। मैं आप भी कुछ ले लो। हुमायूं आलमगीर के लिए ना मैं बड़ी खुल के और बड़ी जबरदस्त बातें कर सकता हूँ। बिल्कुल, हमने वो वक्त देखा है। खुदा के लिए भजी कुछ खा लो। मैं खा रहा हूँ और मैं ना, मुझे बोलोगे कि मैं फ्लाइट लेकर आया तुम्हारे शो में और तुमने मुझे बातें कर करके नहीं, खाने नहीं दिया कुछ। खा रहा हूँ बहुत। प्लीज थोड़ा सा, यू डोंट वांट टू ट्राई दाल चावल, आई नो हाँ, यू टोल्ड मी। हाल ये नहीं भाई, बहुत ये खाया छोड़ है दो, मैंने। इधर फिर बर्गर ट्राई कर। भिंडी, हाँ बिल्कुल करते है हैं, ना? बिल्कुल करते हैं। चलो खैर, कहाँ से आया? हुमायूं से। हुमायूं की हम बात कर रहे थे। बिल्कुल बिल्कुल। सपोर्ट सिस्टम। मैं आ रहा हूँ फिर। हाँ। ओके, सो who is your support system in this industry? Like, you know, कभी होता है ना इंसान डाउन फील करता है, या थोड़ा होता है कि किसी के साथ अपने हाँ। दिल की बात करे, तो आपका कौन है इस इंडस्ट्री में हाँ। अपनी वाइफ के अलावा? हाँ, हुमायूं तो बिल्कुल सब जानते ही हैं उसको, बहुत बड़ा डिजाइनर भी है, तो दोस्त रहा है। और वो हम लोगों का कैसा है, पहले तो हम हर वक्त ही साथ होते थे, अब शादी के बाद साथ
वैसे तो कम है, लेकिन फिर भी कुछ भी होगा वो हमारी दोस्ती वैसी ही रहती है, चाहे बहुत दिन बाद ही मिलेंगे, एक दूसरे को सब अपने बताना है, तो वो सपोर्ट रहा सही। बड़ा सब, उसने जो है ना लोगों में इंट्रोड्यूस करा, बिकॉज वापस आके मैंने बैकलैश तो लिया था कि अब वहीं पे काम करो, ऐसा बहुत लोगों ने मीन बात हुई, लोगों ने कहा, जाहिर बात है ये बेफाक से जिसको मौका मिले वो दुनिया में कहीं भी गया है, इट्स नॉट नेसेसरली इंडिया, लाइक यहाँ से लोग लंदन अमेरिका भी तो कितनी आवाम जा रही है, डॉक्टर जाते तो है ना यार, लंदन जाते हैं, अमेरिका जाते हैं, इंजीनियर जाते हैं, बिल्कुल पढ़ने जाते हैं, फिर रह जाते हैं, और माशाल्लाह बड़ी बात है कि वापस आए, क्योंकि आप तो आके धमाल पे धमाल ही करे जा रहे हैं, ये तो फायदा हो गया वहां से गाने वाने जो चीजें सीख के आए, वरना जो है इतना पता है पहले बड़ा आसान सीन था म्यूजिक का, चैनल था, गाना लाओ, बट एज ए म्यूजिशियन में इतना अच्छा नहीं था गाना वाना और ये सब। वापस आके ये फायदा हुआ कि सीखने को बहुत मिला, जो यहाँ अप्लाई कर रहे हैं तो काम मिल रहा है, यही इंपॉर्टेंट है ना, काम मिलेगा, रहने तो आगे बढ़ेंगे यार, सीधी बात है, रहना है, रेलेवेंट रहना है, बिल्कुल रेलेवेंट रहने के लिए तो बस आपको सीखना है और काम देना है इंडस्ट्री में। क्या ख्याल है? ये बात जो आपने की रेलेवेंट, हाँ कि आप सोशल मीडिया पे कितना रेलेवेंट है? नहीं, मैं हूँ, अब इंस्टा पे मैं आता हूँ, मैं पोस्ट लगाता हूँ, लेकिन ये है कि उस तरीके से, हाँ उस लेवल पे वैसे नहीं है, मैं बहुत एक्टिव नहीं हूँ। और बल्कि एक और मैं एक बात करना चाहूंगा यहाँ पे कि कितने वो इनविटेशन आते हैं ना यहाँ पे, और बहुत बार तुमने भी 2-3, लेकिन मैं एंड में पता नहीं क्या होता है, आ नहीं पाता, गायब, वो भी है थोड़ा सा, वो हाँ वो है, वो करना चाहिए, वो मेरी गलती है कि वो मुझे जगहों पे होना चाहिए, कभी-कभी कहीं-कहीं हाँ दिखना चाहिए, दिखना, हाँ दिखता है तो बिकता है ना, वही है ना। पर फवाद खान कहते हैं जो बिकता है वो दिखता है, ऐसा ही है, पता नहीं क्या सीन है, हमने भी सुना है जो दिखता है वो बिकता है, तुम्हें लगता है? जो दिखता है वही बिकता है, हाँ ये जो दिख, हाँ वही है, तो सही कह रहे हो तुम, वो वाला सीन है, इम्पोर्टेंट है वो। अच्छा, एज ए सिंगर आप जरूर जब गाना गाते हैं, हाँ। अक्सर कास्टिंग भी नहीं हुई होती, या कास्टिंग हुई भी होती है, मगर आपको ऐसा लगता है कि वो एक्टर पे अगर मैं गाना गाऊं ना, यानी वो एक्टर पे मेरी आवाज बड़ी जचेगी, तो हु डू यू थिंक योर वॉइस सूट्स द मोस्ट? ऐसा तो बहुत लगता है, लेकिन वैसा लगता है कि यार उस पे ना आए गाना अच्छा हो जाएगा यार मैं जितना चाह रहा हूँ हम नेगेटिव और कंट्रोवर्शियल बातें ना अच्छा, मैं तो बता दूं, नाम नहीं लेता, मैं नाम नहीं लेता, मैं रहने तो मैं बताता हूँ, नाम मैं चाहूंगा भी, नाम डाल ले, ठीक है। तो ऐसे लोग हैं कि अब एक जो है ना, वो एक ईद का ड्रामा जो होता है ना, कुछ किस्तों का होता है, लेकिन वो लोग देखते हैं बहुत शौक से, तो उसका प्रमोशनल शूट था कुछ साल पहले की बात है, तो एक्टर चप्पल में आ गया यार शूट करने, अब उसका चप्पल आया है जो है ना, वो शूट में गाना हमारा चल रहा है, तुम सोचो ना, क्योंकि अभी प्लेबैक का मतलब होता है लार्जर देन लाइफ हीरो लगे ना, हीरो को फॉलो करेंगे तो गाना से अगर कोई चप्पल में खड़ा है तो ऐसा, तो फ्रेम में चप्पल भी आ रही थी, एक बार आ गई। अच्छा, चलो फर्ज करो कि मैं चप्पल पहन के बैठा हूँ, जो कि मैं नहीं पहना हुआ हूँ, मैं शूज वगैरह में बैठा हूँ, और सही है क्योंकि हमारा फ्रेम तो उतना है, यार हीरो का अच्छा नहीं लगेगा ना, तुम देखो ना कि उसको प्रमोट होना है, सही बात, तो मैं तो अभी ना गाने का ना ड्रामे का नाम ले रहा हूँ ना एक्टर का, तो उस पे होता था कुछ यार इन पे ना आए, पर कुछ एक्टर्स ऐसे हैं जिन पे मुझे नहीं लगता था कि वो इतना अच्छा कैरी करेंगे सॉन्ग को, बट उन्होंने बहुत अच्छा कैरी किया। अच्छा, गाने बहुत लाइक जैसे अली अंसारी, अच्छा उसने एक दो मेरे ऐसे गाने थे जो कि मुझे लग रहा था कि यार कितना ही उस पे जचने वाला है, लेकिन उसका बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा, उसने लिपसिंग भी किया एक दो चीज जगहों पे विदाउट, क्योंकि मैं ज्यादातर हीरो से मिलता बोलता हूँ प्लीज यार लिपसिंग कर देना, क्योंकि गाना और फेमस होता है लिपसिंग से ना, पर उसने बिना बोले किया चीज, तो वो मुझे लगा उसका एक्सप्रेशन भी, चले मुझे लगता है थोड़ा अंडररेटेड एक्टर है वो, बहुत अच्छा है वो, और जो है ना उसका फेम और हो सकता है अभी, तो थोड़ा सा ये है, कुछ एक्टर्स हैं, बाकी बहुत सब आते हैं यार, अगर कहीं पार्टी पे सभी बोलते हैं गाना कर दो, और सबके लिए ही कर दिया अब तो सब। हाँ, एक मिस आउट था मेरा कि वो ड्रामा जो था बिलाल अब्बास का, तेरा मेरा वो प्यार अमर वाला, उसकी कहानी मैंने 8 महीने पहले सुन ली। अच्छा, और हाँ 8 महीने पहले मैंने कहानी सुनी, उसके बाद ये मोमल प्रोडक्शन में हुआ था, उनके मैं ड्रामे कर रहा था, तो हमने मेरा एक गाना था साहिबा करके, अच्छा वो भी और इसी स्टाइल का गाना था, रोमांटिक गाना था, तो वो सेलेक्ट भी हो गया कि हम ये करेंगे गाना, एंड देन द डायरेक्टर जो थे ड्रामे के, बहुत जबरदस्त डायरेक्टर, उनकी टीम है अपनी, तो उन्होंने कहा नहीं मैं अपनी टीम के साथ करूंगा, एंड भी हमने बड़ा वो किया, तो वो मिस आउट जो हुआ था ना मेरा, वो मुझे लगता है कि यार वो मिस आउट है, बिकॉज वो मुझे स्टोरी 8 महीने पहले मैंने घर पे आके बताया था, ये स्टोरी सुपर हिट है, सुपर डुपर हिट है, वो स्टोरी मुझे 7-8 महीने पहले सुना दी गई थी, इश्क मुर्शिद की, हाँ
तो उसकी जगह और वो गाना, और उस पे क्या हुआ कि वो गाना चल रहा था उनके ऑफिस में, तो एक दूसरा ड्रामा बना राहे जुनू, अच्छा इस इनका दानिश तैमूर का। सही। तो वो जो डायरेक्टर थे दूसरे रूम में बैठे थे, तो अब यहाँ तो हुआ, इस वाले ड्रामे में तो हुआ नहीं। तो साल में जो बहुत बड़े ड्रामे बनते हैं वो 2-3 ही बनते हैं। सही है। तो ये बड़े हीरो हैं, बिलाल अब्बास, दानिश तैमूर बड़े हीरो हैं। तो मैं फिर उदास ही था, मैंने कहा यार देखो, उससे पहले ऑलरेडी 3-4 ड्रामे में उनके प्रोडक्शन के कर रहा था, बट वो चाहिए था मुझे। सही तो है। मैंने पहले ही सोचा था कि यार ये तो मैं रोमांटिक गाने करता हूँ और रोमांटिक ड्रामे 2-3 साल में एक बनता है इतना, ये तो करना है। और वो फाइनलाइज भी था, प्रोडक्शन को पसंद था, इस्लामाबाद ऑफिस में सबको पसंद था। जस्ट दैट द डायरेक्टर सेड कि नहीं मुझे ना वो, और उनका जो पहला ओएसटी था वो चला भी नहीं। अच्छा इश्क मुर्शिद का फर्स्ट ओएसटी वो नहीं चला था, सही। ये था सेकंड ओएसटी जो कि उन्होंने ट्राई आउट किया। सो बट देन ही वांटेड टू वर्क विद हिज ओन टीम, तो माशाल्लाह वो चला, वो तो अच्छी बात है। तो वो जो सामने बैठे थे रूम में, उन्होंने गाना सुना, तो उन्होंने बोला भाभी को, भाभी कॉल, तो उन्होंने बोले कि ये मुझे दे दो गाना, अच्छा दानिश तैमूर पे से। देन हमारी बात, मैंने कहा आपका तो एंग्री यंग मैन का ड्रामा है, ये रोमांटिक गाना है। तो फिर हमने उनको दूसरा गाना दिया था सजा हो जैसे करके, एंड देन दैट सॉन्ग आल्सो लाइक, अब वो गाना भी कोई 25 मिलियन है, माशाल्लाह। जीना अब तेरे बिन सजा हो जैसे। तो वो बड़ा अच्छा, वो उस ड्रामे पे चला, वो ड्रामा अच्छा किया थोड़ा बहुत उस ड्रामे ने, लेकिन वो सॉन्ग फिर ऐसे भी चला के जाता है कभी कभी। तो वो तो अल्लाह ने जो लिखा होता है अल्लाह ने जो मगर लिखा माशाल्लाह होता है। जो भी आप कर रहे हैं वो तो माशाल्लाह 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 हाँ, मजे का मिलियंस में ही कर रहे हैं जो भी कर रहे हैं, हाँ ये है शुक्र है, मिलियंस में तो हो रहा है, है ना। मिलियंस में है। ओके कभी ऐसा आपने देखा है कि आप रोड पे चल के जा रहे हो, बच्चा कोई आके कहता है कि अजी भाई मुझे ये गाना सुना दें, और आप, होता है ना कि हर वक्त आप मूड में नहीं होते, हाँ, तो हाउ डू यू केटर सच काइंड ऑफ फैंस, लाइक यू नो बोलता हूँ नहीं सुना रहे, जाओ भाग जा। सीरियसली। और क्या, मैंने तो कभी वजी का वाला रूप देखा ही नहीं है, लाइक आई मीन वजी इज बीन ऑलवेज वेरी नाइस एंड हाँ भाई कभी कभी, अरे यार अकोमोडेटिंग, मगर आप प्रॉब्लम में कहीं जा रहे हो, दिमाग घुमा हुआ है, तो ऐसे आके कोई बोलेगा यार अभी मतलब हाँ, क्या कर सकते हैं, ऐसे होता है। अच्छा ऐसा होता ऐसा है। हुआ है, बिल्कुल ऐसा Okay. हुआ है, ऐसा होता है, इरिटेट हो ही जाता है इंसान, बट बहुत कम हुआ है। यूजुअली मैं बोलता हूँ चलो कर देते हैं। ऐसा एक जगह पार्टी पे मैं गया, कोई बोल रहा है यार एक पिक्चर ले लेंगे, मैंने कहा भागो, तुम्हारी पिक्चर लेने थोड़ी आया हूँ, बड़ी फेमस एक्ट्रेस थी वो, मेरी बीवी जानती, फिर वो बेचारी वो डर गई मेरी बेगम, उसने कहा नहीं मैं आपकी फोटो ले लेती हूँ। ये वही एक्ट्रेस नहीं जिनके फोन पे आपकी वाइफ का नंबर आउट हो गया था अभी कुछ दिनों पहले? नहीं यार, वो मेरी दोस्त है मजाक बचपन कर रहा की, वो मेरी बचपन की दोस्त है, वो अच्छी इंसान है वो। नहीं वो नहीं, हम ऐसी तफरियां कर रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं, कोई कंट्रोवर्शियल बातें है ही नहीं हमारे पास। वो उसका अलग प्रॉब्लम है, अपनी दुनिया में मस्त है। लेकिन नहीं, कोई और दूसरी एक्ट्रेस थी सही है। जो ऐसी एक्ट्रेस है खुद को समझ रही है, पता नहीं क्या ऐसा। चले Look, if you tell me in a हाँ। party we are sitting, you tell me कि यार एक लेना है, तो for my friends ना, I'm a very different person. ये टोटली यार तो लेकिन वैसे तो ये है कि भाग जा भाई, क्या हो गया। भाग जा। वहाँ मैं तुम्हारी वैसे- फोटो लेने आया हूँ, I also want to ask you one और ये thing. नादिया खान की बर्थडे थी। Oh my God, अब आप नाम भी ले देंगे थोड़ी देर बाद, प्लीज नहीं, नाम नहीं नहीं, लेने का है। It was her wedding anniversary. अच्छा तो अमेजिंग सेटअप में कॉन्सर्ट करके गया, वहां से ना अच्छा गया था, मैं एंजॉय कर रहा हूँ यार, अकेले, तुम्हारी हाँ, पिक्चर थोड़ी ले लूंगा। हाँ। पहले तो बताओ तुम कौन हो, वो कौन यार, ऐसा था। एनीवेज अक्सर लोगों की कोई ना कोई इंस्पिरेशन होती है जिससे वो उसको रखते हुए दिमाग में गाने गाते हैं, और ये भी हमने बहुत सुना है कि सिंगर्स जो होते हैं सबसे अच्छे गाने उनके तभी निकलते हैं जब उनके दिल टूटते हैं। हाँ, तो आपका दिल कितनी बार टूटा है, क्योंकि आप तो बचपन से ही अच्छे गाने गाते आ रहे हो, रोमांटिक अच्छे बचपन से दिल टूट रहा है। अगर तुम्हें हमने बता दिए अपने चर्चे, तो बहुत लोग बदनाम ना हो जाए। लेकिन मैं तुमको बताता हूँ एक कहानी कि जब मेरा रुकोश गाना आया तो बड़े दिल टूटे लोगों का जो है ना वो कनेक्ट किया, उसी में एक मेरी बीवी भी थी, क्योंकि उस टाइम उसका भी दिल टूटा हुआ था। उसने मुझे कॉल किया था तो इसलिए कि तुमने रुकोश गाया है, तो उदासी बेचारी का शायद ब्रेकअप क्या था, तो उसका दिल टूटा था। अच्छा उसने फोन मुझे इसलिए किया था कि भाई रूपोश गाया है तो मैं बड़ा एक हील कर पा रही हूँ और मैं सुन रही हूँ। मैंने कहा अच्छा चलो फिर मिल कब रही हो। और आपने रिश्ता भेज दिया? फंसा लिया हमने। रिश्ता भेज दिया इज्जत से। एंड देन आई बिलीव, सो ऑन अ वेरी सीरियस नोट, आई बिलीव, और मेरे सबके लिए बात है कि आई बिलीव कि इफ यू लाइक समबडी देन ये चैनल होना चाहिए, ये नहीं के। और फिर इतना रिलेशन बना लिए थे, अभी तो हम चाह रहे थे कि अच्छी लड़की मिले, इस बार सेटल हो जाए, इस बार नहीं डेट करते इतना। फिर वो ही कहानी। So भाभी is actually your inspiration now. Yeah. हाँ? गाने मेरी बनाने बेगम। जी
अच्छा नहीं ये कंट्रोवर्सी तो जाने दो, मैं चाहूंगा भाभी ने वो कुछ आई भी विश नहीं ये मानी। हमारे आसपास होती, वो लाइव देखती। कुछ भी नहीं मानी यार, हम दोनों प्रैक्टिकल लोग हैं बड़े, सही है। So inspiration, yes, I am inspired by her when it comes to hard work and you No know, wonder, by the excelling. way, she is a producer at one of the Yeah. leading channel. तो बिल्कुल हाँ, लीडिंग चैनल, उसने खुद किया एक्सेलिंग इन लाइफ, चीजें बेटर करना, हाँ, उस तरह इंस्पायर्ड है। लेकिन इमोशनल एक्सपेक्ट वाला ये है ना, ये नहीं है। मैं इंस्पायर लोगों से रहता हूँ ज्यादातर, जो है ना नॉर्मली लोगों से जो मिल रहे हैं, सही। उनकी जो कहानियां हैं उस तरह इंस्पायर्ड रहते हैं। और अभी भी जब व्हेन आई वाज इन नेपाल, काठमांडू में, तो मेरा जो पार्टनर है वो भी, हम साथ में ही थे, हम लोग काम कर रहे थे। देन वी वर मेकिंग सॉन्ग्स आल्सो। तो हम इसी तरह इंस्पायर होके, मैं ऐसी जगह पे मैं था जहाँ पर ज्यादा मैं लोगों से मिल सकूं। एंड इट वाज एन अमेजिंग प्लेस, थामिल करके एक जगह। तो वो जितना लोगों को आप देखोगे, जितने लोगों की स्टोरीज लोगे, उतना इंस्पायर होके गाना बना सकते हो ना। हर बार खुद ही का तो दिल नहीं टूट सकता है ना। अब थोड़ा सा खाना खा लें, हाँ, इससे खा कि रहे, पहले खा रहे। आपकी भूख टूट जाए। नहीं, खाना बहुत अच्छा है ये। इस रेस्टोरेंट का मैंने जो कबाब है, मैंने अभी तक मुझे ऐसे कबाब कहीं नहीं मिले, मैं सच बोल रहा हूँ। आप लोग यहाँ पे आओ तो कबाब जरूर खाओ। आउटसाइड ऑफ द इंडस्ट्री शादी कर तो फैसिनेट होते हैं ना इंटरव्यू, ये अभी क्या है, काम ऐसा है ना। मैं कितनी दफा मॉर्निंग शो में गया हूँ, ऐसे वही तो। बट थैंक यू सो वेरी मच, आप मेरे शो पे आए, आपने इतना टाइम निकाला, स्पेशली आफ्टर योर हेक्टिक स्केड्यूल। हाँ। और आपका इतना अच्छा टूर, मेरी दुआ है कि आप इससे और बड़े बड़े टूर्स और इंशाल्लाह दुनिया भर में करें। बिल्कुल। अगर जाने से पहले थोड़ा खा भी लें इसलिए मैंने कहा हम यहाँ पे वाइंड अप करते हैं। हाँ। और जो मेरा एक फेवरेट जो आपका गाना है, मुझे वो जरूर सुना दें। भुला दो या और लम्हा तेरा मेरा। लम्हा तेरा। ओके, सही। तो ये गाना मेरा पहला बॉलीवुड का सॉन्ग था। तुम और हम जो साथ है, खुशनुमा एहसास है, सब कुछ नया क्यों इस तरह लगने लगा। क्या है ये, क्या ये प्यार है, हमको हुआ ये पहली बार है, जो भी है तेरे साथ है, ये लम्हा तेरा मेरा। थैंक यू सो वेरी मच, थैंक यू थैंक यू वंस अगेन। अब प्लीज खाइए एंड अल्लाह हाफिज़ गाइस।